नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चंपारण सत्याग्रह 1917। डेट, सब्जेक्ट, उपविषय, टॉपिक चंपारण सत्याग्रह। वर्ग 9th 10th भी दे सकते हैं। पीरियड, जिस पीरियड में आप क्लास लेने जाएंगे। अवधि 40 मिनट्स का होगा। विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप के लिए जाएंगे वो हो जाएगा। विशिष्ट उद्देश्य में होगा छात्र चंपारण सत्याग्रह और तिनकठिया प्रणाली के बारे में जानेंगे। सेकंड, छात्र चंपारण में किसानों के शोषण के कारणों और गांधी जी के योगदान की व्याख्या कर सकेंगे। थर्ड में आएगा छात्र गांधी जी के अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों के महत्व को समझकर अपने जीवन में शांतिपूर्ण समाधानों को महत्व दे सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री में आएगा चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, भारत के मानचित्र में बिहार के चंपारण जिले को दर्शाता हुआ चार्ट। पूर्व ज्ञान में होगा छात्रों को महात्मा गांधी, ब्रिटिश शासन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सामान्य जानकारी है। प्रस्तावना में आएगा प्रशिक्षु क्रिया में क्वेश्चन आएगा हम किस देश के निवासी हैं, बच्चे आंसर देंगे भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 1947 से पहले भारत पर किसका शासन था, बच्चे आंसर देंगे अंग्रेज यानी ब्रिटिश का। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अंग्रेजों से देश को आज़ाद कराने वाले कुछ प्रमुख नेताओं के नाम बताइए, बच्चे आंसर देंगे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे महात्मा गांधी द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह कौन सा था, बच्चे ये आंसर नहीं दे पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उद्देश्य कथन में लिखेंगे बच्चों आज हम इतिहास विषय के अंतर्गत भारत में गांधी जी के पहले आंदोलन चंपारण सत्याग्रह के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। शिक्षण बिंदु, शिक्षण बिंदु में होगा चंपारण की पृष्ठभूमि और तिनकठिया प्रथा, अनुदेशनात्मक उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण में होगा छात्र तिनकठिया प्रणाली की परिभाषा का प्रत्याशमन कर सकेंगे। सेकंड हो जाएगा छात्र चंपारण सत्याग्रह से जुड़े प्रमुख कारणों को पहचान सकेंगे। वास्तविक अधिगम उपलब्धियाँ, इसमें बच्चों से कुछ विकासात्मक प्रश्न करेंगे। ब्रिटिश काल में किसान मुख्य रूप से कौन सी फसलें उगाते थे, बच्चे आंसर देंगे अनाज, कपास, नील आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नील की खेती करने से जमीन की उपजाऊ शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, बच्चे आंसर देंगे जमीन बंजर हो जाते थे। तीसरा क्वेश्चन करेंगे जमीन बंजर होने से रोकने के लिए अर्थात नील की खेती पर रोक लगाने के लिए कौन सी आंदोलन चलाए गए, बच्चे आंसर देंगे चंपारण सत्याग्रह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे चंपारण सत्याग्रह के बारे में विस्तार से बताएं, जो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएंगे। अब यहाँ पे शिक्षण रणनीतियाँ, विधियाँ एवं युक्तियाँ, शिक्षण अधिगम सामग्री एवं बोर्ड का प्रयोग में विकासात्मक प्रश्न के सामने लिख देंगे प्रश्नोत्तर विधि। अब स्पष्टीकरण बताएंगे बच्चों को। बिहार के चंपारण जिले में अंग्रेज बागान मालिकों ने किसानों के साथ एक अनुबंध किया था। इसके तहत किसानों को अपनी जमीन के 3/20 हिस्से पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी होती थी। इसे तिनकठिया प्रणाली कहा जाता था। नील की खेती से जमीन बंजर हो जाती थी और किसानों को उचित दाम भी नहीं मिलता था, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। अब इस स्पष्टीकरण के सामने लिख देंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदु को अपनी कॉपी में लिखेंगे। ये चीज़ शिक्षार्थी संभावित क्रिया वाले कॉलम में लिखाएगा। इसके सामने लिख देंगे व्याख्यान विधि। अब यहाँ पे एक बोर्ड लगाएंगे, बोर्ड में लिखेंगे तिनकठिया प्रणाली का अर्थ, अंग्रेज बागान मालिकों और किसानों के बीच एक अनुबंध। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे किसानों को अपनी कुल भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। अब यहाँ पे बच्चों से कुछ बोधात्मक प्रश्न करेंगे, आप इसमें प्रश्न कर सकते हैं तिनकठिया प्रणाली में किसानों को जमीन के कितने भाग पर नील की खेती अनिवार्य थी, बच्चे आंसर देंगे 3/20 हिस्से पर। अब लास्ट में बच्चों से कुछ उद्देश्य केंद्रित मूल्यांकन करेंगे। आप क्वेश्चन बच्चों से कर सकते हैं तिनकठिया प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर यहाँ पे मेंशन नहीं करना है क्योंकि इसका आंसर बच्चे बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है शिक्षण बिंदु, गांधी जी का चंपारण आगमन। अनुदेशनात्मक उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण में देंगे। छात्र गांधी जी के चंपारण आगमन की तिथि 1917 का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। नेक्स्ट देंगे राजकुमार शुक्ल और लखनऊ अधिवेशन 1916 जैसे महत्वपूर्ण नामों और घटनाओं को पहचान सकेंगे। अब प्रशिक्षु क्रिया में बच्चों से विकासात्मक प्रश्न करेंगे। किसानों की मदद के लिए कौन आगे आया? बच्चे आंसर देंगे, दे सकते हैं बच्चे आंसर या नहीं भी दे सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही थोड़ा सा टफ है तो बच्चे नहीं दे पाएंगे, तो ये संभावित उत्तर है या बच्चे मौन हो जाएंगे। अब इसका स्पष्टीकरण बताएंगे। चंपारण के एक स्थानीय किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन ब्रैकेट में दे देंगे, यह अधिवेशन दो प्रमुख समझौतों या मिलन के लिए जाना जाता है। ब्रैकेट बंद करेंगे, आगे लिखेंगे मैं गांधी जी से मुलाकात की और उन्हें चंपारण के नील की खेती करने वाले किसानों के कष्टों के बारे में बताया। गांधी जी ने पहले तो आने से मना कर दिया, लेकिन शुक्ल जी के निरंतर आग्रह के बाद वे चंपारण आने को तैयार हुए और 1917 में गांधी जी चंपारण पहुंचे। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें वहां से चले जाने का आदेश दिया, लेकिन गांधी जी ने आदेश मानने से शांतिपूर्ण तरीके से इनकार कर दिया। यह भारत में सविनय अवज्ञा का पहला प्रयोग था। इसके सामने दे देंगे स्पष्टीकरण, उत्तर के सामने शिक्षार्थी संभावित क्रियाएं में लिख देंगे। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदु नोट करेंगे। यहाँ पे प्रश्न उत्तर विधि लिख देंगे विकासात्मक प्रश्न के सामने। उसके बाद बोर्ड का उपयोग करेंगे जिसमें लिखेंगे लखनऊ अधिवेशन 1916। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे चंपारण के स्थानीय किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मुलाकात की। सेकेंड पॉइंट होगा गांधी जी को नील की खेती करने वाले किसानों के कष्टों के बारे में बताया और चंपारण आने का आग्रह किया। उसके बाद चंपारण आगमन 1917, इसमें लिखेंगे निरंतर आग्रह के बाद गांधी जी 1917 में चंपारण पहुंचे। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें वहां से तुरंत चले जाने का आदेश दिया। आगे लिखेंगे गांधी जी ने सरकारी आदेश को मानने से विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया। अब यहाँ पे बोधात्मक प्रश्न करेंगे। गांधी जी किस वर्ष चंपारण पहुँचे? बच्चे आंसर देंगे 1917 में। लास्ट में उद्देश्य केंद्रित मूल्यांकन करेंगे बच्चों से। इसमें 1, 2, 3 जितना मन उतना क्वेश्चन आप बच्चों से कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? सेकेंड आप क्वेश्चन कर सकते हैं चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? इसका आंसर बच्चे बताएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड शिक्षण बिंदु होगा सत्याग्रह का परिणाम और सफलता। अनुदेशनात्मक उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण में लिखेंगे छात्र चंपारण एग्रोरियन कमेटी के नाम और उसके गठन के उद्देश्य का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। सेकेंड में लिखेंगे छात्र सत्याग्रह का परिणाम और सफलता के बारे में जान सकेंगे। अब यहाँ पे स्पष्टीकरण बताएंगे बच्चों को डायरेक्ट। गांधी जी ने गांव-गांव जाकर किसानों के बयान दर्ज किए। उनके अहिंसक दबाव के कारण सरकार को एक जांच समिति ब्रैकेट में बता देंगे चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनानी पड़ी, जिसमें गांधी जी भी सदस्य थे। अंततः तिनकठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और किसानों से अवैध रूप से वसूले गए धन का 25% हिस्सा वापस किया गया। चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी की पहली बड़ी जीत थी, जिससे पूरे देश में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। अब यहाँ पे जो हमने स्पष्टीकरण किया है शिक्षार्थी संभावित क्रियाएं में लिख देंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदु को नोट करेंगे। इसके सामने लिख देंगे इधर व्याख्यान विधि और यहाँ पे बोर्ड का उपयोग करेंगे। बोर्ड में लिखेंगे चंपारण एग्रेरियन कमेटी गठन गांधी जी के अहिंसक दबाव के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा एक जांच समिति का गठन। सदस्य में लिखेंगे महात्मा गांधी भी इस समिति के एक सदस्य थे। सत्याग्रह की विजय में लिखेंगे तिनकठिया प्रणाली का अंत। सरकार ने इस दमनकारी प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त कर दिया। मुआवजा में लिखेंगे अवैध रूप से वसूले गए धन का 25% हिस्सा किसानों को वापस लौटाया गया। अब लास्ट में यहाँ पे बोधात्मक प्रश्न करेंगे बच्चों से। चंपारण के किसानों की समस्याओं की जांच के लिए कौन सी समिति बनाई गई?
बच्चे आंसर देंगे चंपारण एग्रेरियन कमेटी। यहाँ पे वास्तविक अधिगम उपलब्धियाँ यानी उद्देश्य केंद्रित मूल्यांकन में बच्चों से 1, 2, 3 आपका जितना मन है उतना क्वेश्चन कर सकते हैं। आप क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों से, चंपारण सत्याग्रह का प्रमुख परिणाम क्या निकला। लास्ट गृह कार्य देंगे बच्चों को ताकि बच्चे घर से बना कर लाएं। क्वेश्चन आप बच्चों को दे सकते हैं, चंपारण सत्याग्रह के कारणों का विस्तार से वर्णन करें। अनुदेशनात्मक उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण में लिख सकते हैं आप। सभी छात्र गृह कार्य को अपने अपने कॉपी में लिखेंगे। तो चलिए हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में बनाओगे।